बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक क्रूर शेर रहता था। वह बहुत शक्तिशाली था और जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। उसकी भूख इतनी अधिक थी कि वह हर दिन कई जानवरों का शिकार करता था। शेर की इस निर्दयता से जंगल के सभी जानवर परेशान हो गए। हिरण, बंदर, खरगोश, सियार और अन्य सभी जानवर डर के मारे सहमे रहते थे। जंगल का राजा होते हुए भी शेर का व्यवहार दुष्ट था। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर एक सभा बुलाई। अगर यह शेर इसी तरह हर दिन शिकार करता रहा तो हम सब समाप्त हो जाएंगे। एक हिरण ने चिंता व्यक्त की। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो यह शेर हमें धीरे धीरे खा जाएगा। एक लोमड़ी बोली। बहुत सोच विचार के बाद सभी जानवर शेर के पास गए और विनम्रता से बोले, हे राजा, अगर आप प्रतिदिन इतने जानवर मारेंगे तो जल्द ही जंगल में कोई नहीं बचेगा। कृपया हमें एक अवसर दें। हम स्वयं प्रतिदिन एक जानवर को आपके भोजन के लिए भेज दिया करेंगे ताकि बाकी जंगल सुरक्षित रह सके। शेर ने इस प्रस्ताव को मान लिया क्योंकि अब उसे खुद शिकार करने की जरूरत नहीं थी। अब हर दिन जंगल के जानवर बारी बारी से अपने समूह से एक जानवर को शेर के भोजन के रूप में भेजने लगे। कई दिनों तक यह व्यवस्था ठीक चली, लेकिन जब खरगोशों की बारी आई तो उनके समूह ने एक छोटे मगर बुद्धिमान खरगोश को शेर के पास भेजने का फैसला किया। ये खरगोश चालाक और कुशाग्र बुद्धि वाला था। वह जानता था कि अगर कुछ नहीं किया गया तो जल्दी ही जंगल के सभी खरगोश समाप्त हो जाएंगे। खरगोश ने रास्ते में सोचा, अगर मैं इसी तरह सीधा शेर के पास चला जाऊं तो वह मुझे खा जाएगा। मुझे कोई योजना बनानी होगी। उसने शेर के पास पहुंचने में देर कर दी। जब वह आखिरकार शेर की गुफा में पहुंचा तो शेर गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, तू इतनी देर से क्यों आया? मैं भूखा हूँ। खरगोश ने सिर झुका लिया और नम्रता से बोला, महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने समय पर आने की पूरी कोशिश की, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया। क्या? जंगल में दूसरा शेर? शेर गरजते हुए बोला, तू क्या बकवास कर रहा है? खरगोश बोला, हाँ महाराज, वह बहुत बड़ा और बलवान था। उसने मुझे रोक लिया और कहा कि वह ही इस जंगल का सच्चा राजा है। उसने मुझे खाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उससे प्रार्थना की और कहा कि मैं आपको सच्चाई बताने के लिए यहाँ आऊँगा। शेर आग बबूला हो गया। मुझे उस ढोंगी शेर के पास ले चलो, मैं देखता हूँ कि कौन असली राजा है। खरगोश बोला, महाराज, कृपया मेरे साथ चलिए, मैं आपको उस शेर की गुफा तक ले चलता हूँ। खरगोश शेर को जंगल के बीचों बीच एक गहरे कुएं के पास ले गया। कुआं बहुत गहरा था और उसमें पानी बिल्कुल साफ था। खरगोश ने कुएं की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, वह शेर इसी कुएं के अंदर छिपा हुआ है। जब मैंने उसे बताया कि असली राजा आप हैं तो वह डर गया और यहीं छिप गया। शेर ने गुस्से से कुएं में झांका। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसे कुएं के साफ पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। पानी में उसकी छवि देखकर वह समझ बैठा कि वहाँ सच में एक और शेर है। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई। कुएं के पानी ने उसकी दहाड़ को गूंज के रूप में वापस लौटा दिया। शेर को लगा कि दूसरा शेर भी उस पर दहाड़ रहा है। गुस्से में शेर और जोर से दहाड़ा और कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन कुआं गहरा था और पानी में गिरते ही शेर बाहर नहीं आ पाया। वह खूब संघर्ष करता रहा, लेकिन अंततः डूब गया। जब शेर मर गया तो खरगोश ने खुशी खुशी जंगल में जाकर सबको यह खुशखबरी सुनाई। सभी जानवर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने चतुर खरगोश की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। अब हम सब सुरक्षित हैं। इस छोटे से खरगोश ने अपनी चतुराई से हमें बचा लिया। एक हिरण ने कहा, यह साबित करता है कि केवल बल ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि बुद्धिमत्ता से भी बड़ी से बड़ी समस्या हल हो सकती है। एक सियार ने कहा। इसके बाद पूरे जंगल में शांति फैल गई और सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शारीरिक शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण बुद्धिमत्ता होती है। संकट के समय धैर्य और चतुराई से ही समस्या का हल निकलता है। दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें।